नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। 2021 और 22 का बजट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2021 और 22 के बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी खास नहीं है। इनकम टैक्स या बजट के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ ही किसान आंदोलन को देखते हुए खेती के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बजट पर राजनीति का असर भी दिखता है। इस साल असम और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं, उनके लिए अलग घोषणाएं की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 2021 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब या टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ गई है, गाड़ी खरीदना महंगा होगा। इसी के साथ ही कोरोना को देखते हुए हेल्थ बजट 137% बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही देश भर में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इसी के साथ ही होम लोन के ब्याज पर एक्स्ट्रा छूट और 1 साल बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही नौकरी ढूंढने वाले युवाओं के लिए बजट में कोई अलग घोषणा नहीं की गई है। हालांकि नई प्रोजेक्ट पर सरकारी खर्च 4.39 लाख करोड़ से 34.5% बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इससे नए रोजगार निकलेंगे। वहीं कई हाईवे प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई है, यहाँ भी लोगों को काम मिलेगा। इसी के साथ ही उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खुलेंगे। इसके लिए 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ ही 2021 और 22 में खेती के लिए 16.5 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। इसी के साथ ही उज्ज्वला स्कीम के तहत और 1 करोड़ घरों में रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा। इसी के साथ ही 5 साल में 2.86 करोड़ घरों में नल से पानी मिलेगा। इसी के साथ ही गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी के साथ ही चुनावी राज्यों के लिए अलग सौगात, दक्षिण के राज्यों को तरहीज दी गई है। इसी के साथ ही इंश्योरेंस में 74% विदेशी निवेश की इजाजत दी गई है। वहीं 20 करोड़ तक टर्न ओवर वाली कंपनी छोटी कंपनियां कहलाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छोटी कंपनी की परिभाषा बदलेगी। अभी तक 50 लाख रुपए तक निवेश और 2 करोड़ रुपए तक सालाना टर्न ओवर वाली कंपनी छोटी कहलाती थी। अब 2 करोड़ तक निवेश और 20 करोड़ तक टर्न ओवर वाली कंपनी छोटी कंपनी होगी। इसी के साथ ही पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2021 और 22 के बजट में पुराने वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी आएगी। इसके तहत 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों का फिटनेस टेस्ट होगा। इसी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए अलग संस्थान होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 2023 तक रेल लाइनों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2021 और 22 के बजट में। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 2021 और 22 के बजट में रक्षा बजट सिर्फ 0.9% बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 2021 और 22 का बजट पहली बार पेपरलेस रहा है बजट। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 2021 और 22 का बजट निर्मला सीतारमण का सबसे छोटा बजट भाषण रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर 2021 और 22 के बजट में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2021 और 22 के बजट में मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल चार्जर और एडोप्टर, गैजेट्स, बैटरी, फ्रिज और एसी, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, एलईडी लाइट्स, सोलर इन्वर्टर, स्क्रू और नट बोल्ट, वायर एंड केबल, सोलर लैंप को महंगा किया गया है। वहीं गोल्ड और सिल्वर, सोने चांदी के सिक्के, स्टील, तांबा, नायलॉन के धागे आदि चीजों को सस्ता किया गया है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर बजट भाषण के दौरान कृषि कानून का विरोध। कनागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नवेल में नारेबाजी की, बोले किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को बजट भाषण के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कृषि बिलों को वापस लेने के लिए वेल में आकर नारे लगाए। इसके बाद सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान उनके साथ एक पट्टी भी मौजूद रही जिस पर लिखा था कि किसानी मारने वाले
काले कानून को वापस लो। उन्होंने कहा किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ ही बेनीवाल ने कहा कि किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए मैंने आज वेल में जाकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री जी, किसानों ने आपको बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया था। किसानों पर आप जिस तरह का अन्याय कर रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने बजट भाषण से वॉकआउट किया। करीब 5 से 10 मिनट तक सदन में नारेबाजी की। इसमें कृषि कानूनों को जमकर विरोध किया गया। वही आपको बता दें कि अकाली दल की हरसिमरत कौर ने कहा कि जिस दिन ये कानून आया है उस दिन इसका विरोध किया। लगातार 3 महीने से कहते रहे कि किसानों से बात करें। इस बिल के विरोध में हम दोनों ने वोट डाले। किसान आज ठंड में संघर्ष कर रहा है, मन की बात में उसका जिक्र तक नहीं किया गया है। तिरंगे का अपमान हुआ है, सभी को दुख है, लेकिन 100 किसान मर गए हैं, उनके प्रति कोई सहानुभूति भी नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी है कि तीनों कानून वापस नहीं हो सकते हैं। बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आसाराम की उम्मीदों को झटका लगा। आजीवन कारावास की सजा को स्थगन करने के लिए लगाई थी याचिका, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई स्थगित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नाबालिग छात्रा की यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की उम्मीदों को राजस्थान हाई कोर्ट में सोमवार को झटका लगा है। लोअर कोर्ट से अप्रैल 2018 में सुनाई गई सजा को स्थगन के लिए आसाराम की याचिका पर सुनवाई स्थगित हो गई है। अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। सजा स्थगित होने पर ही आसाराम जमानत पर जेल से बाहर आ सकता है। ऐसे में उसकी पूरी उम्मीद इस याचिका से जुड़ी है। आपको बता दें कि आसाराम को अप्रैल 2018 में मरते दम तक जेल में रहने की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में उसके 2 सहयोगियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इन दोनों की सजा हाई कोर्ट ने फिलहाल स्थगित कर रखी है। ऐसे में उम्मीद से भरे आसाराम ने भी सजा स्थगन की याचिका दायर की है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसकी सुनवाई लगातार टलती ही जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2021 और 22 के बजट में गहलोत ने कहा राजस्थान की जनता बजट से निराश है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन प्रदेश की जनता को इससे निराशा हुई है। हमें उम्मीद थी कि बजट में पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पब्लिक के लिए इस बजट में बुरी खबरें ही है। पेट्रोल और डीजल पर नए सेस लगाकर इसकी कीमत में कोई राहत नहीं दी गई है। वही बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पर रहा है। यह केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट प्रतीत हो रहा है। बजट में बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था के लिए कोई नीति नहीं है। यूपीए सरकार के समय एफडीआई के मुखर विरोधी रही भाजपा सरकार एफडीआई को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही इसकी झलक बजट में भी दिखी है। अगर पूर्व में सिर्फ राजनीतिक कारणों से एफडीआई का विरोध करने की जगह देश हित में ही बीजेपी ने यूपीए का सहयोग किया होता तो इस दिशा में देश और भी आगे होता। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कॉमर्शियल सिलेंडर 190 रुपये महंगा, प्रदेश में अब 1550 रुपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडर पर कोई असर नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी नहीं बदली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियों ने सोमवार को 19 किलो का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 190 रुपये महंगा कर दिया है। राजस्थान में इसकी कीमत अब 1360 रुपये से बढ़कर 1550 रुपये हो गई है। वहीं कंपनी की ओर से जारी नई दरों के मुताबिक राज्य में घरेलू सिलेंडरों की मौजूदा दर 698 रुपये है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आम उपभोक्ताओं की रसोई पर इस माह कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए साल की शुरुआत राहत भरी। जनवरी में राजस्थान में 9238 केस मिले, जबकि 13 जिलों में एक भी मौत नहीं हुई। वहीं 2 जिले पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है। नए साल का पहला महीना यानी जनवरी इस मामले में काफी राहत भरी रही है। जनवरी के 31 दिनों में प्रदेश में कोरोना के 9238 नए केस ही सामने आए हैं। वहीं राज्य के 33 में से 2 जिले ऐसे हैं जो कोरोना से पूरी तरह फ्री हो गए हैं, यानी यहां कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। वहीं 13 जिले ऐसे रहे हैं जहां पूरे महीने
कोरोना के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। इसके अलावा पूरे राज्य में एक्टिव केस की संख्या में 7,399 की कमी आई है। वहीं कोरोना शुरू होने से अब तक पूरे राज्य में 3,17,491 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। इसमें से अब तक कुल 3,12,564 ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक इस बीमारी से 2,766 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं मौजूदा समय में राज्य में रिकवरी रेट 98% से ऊपर है, यानी 100 संक्रमित में से 98 ठीक हो रहे हैं।